हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ध्यान से सुनिए। ये वीडियोस लॉकडाउन में स्टूडेंट्स की कंडीशन को देखने के बाद बनाए जा रहे हैं और ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। पहला, यदि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप मैथ्स में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, जैसे आईआईटी, एनआईटी, सीजीएल, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स। सेकंड, यदि आप आईआईटी कर रहे हैं यानी 11th, 12th या 13th के स्टूडेंट हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर आपके एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ रहे। तीसरा, यदि आप 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और आप मैथ्स में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या आईआईटी करना चाहते हैं और अभी सोच रहे हैं कि सर हम अभी क्या कर सकते हैं, या फिर आप प्री फाउंडेशन का जो कोर्स होता है उसको ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं, या फिर आपने प्री फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन किया है पर उसमें आईआईटी का फीलिंग नहीं आ रहा, तो ये वीडियोज आपके लिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये वीडियो एक है और इतने स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल कैसे हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए। पहला, इसमें हम 0 to IIT हीरो मतलब हर टॉपिक को बेसिक से आईआईटी लेवल तक करेंगे। सेकंड, अगर आपने 10th की बुक है जो मैथमेटिक्स की, उसमें देखा हो तो लगभग 1500 क्वेश्चन है और आईआईटी में एक टॉपिक में 1500 क्वेश्चन होते हैं और ऐसे आईआईटी में 20 टॉपिक हैं। तो आईआईटी में कितने क्वेश्चन हो गए? 20 गुणा 1500 बराबर 30,000 क्वेश्चन। और 10th की मैथ्स में कितने क्वेश्चन हैं? केवल 1500। तो अब यहाँ आईआईटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या है? वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। कि किसी क्वेश्चन को देख के आपने क्या सोचा, क्या सोचना चाहिए, या उस क्वेश्चन को देख के मतलब आपके दिमाग में क्या क्या कंसेप्ट आ रहे हैं या आने चाहिए। कुल मिला के अगर मैं एक बात बोलूं कि अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करना, और ये इन वीडियोज में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तीसरा, यहां पर हम इफेक्टिव तैयारी करेंगे। वो कैसे सर? तो देखिए, हर वीडियो के साथ हमेशा डीपीपी मिलेगा और जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उसके अगले दिन 6:15 बजे फ्री लाइव क्लास होगा, जिसमें इस वीडियो लेक्चर से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो उसको डिस्कस कर सकते हैं, और या फिर इस डीपीपी जो दी जा रही है उसमें कोई दिक्कत हो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? 6:15 बजे अगले दिन। और इस फ्री लाइव क्लास का डिटेल इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो डीपीपी और लेक्चर के क्वेश्चंस हैं उसके आगे इस क्वेश्चन का कैटेगरी और लेवल मेंशन होगा, तो उससे अपन बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस लेवल का है, अपन कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, उसको अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये है अपना पहला लेक्चर जिसमें अपन ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन सब के आगे देखो ये लिखा हुआ है कैटेगरी और लेवल। तो पहला है कैटेगरी, पहला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैटेगरी को। और ये जो सेकंड लेटर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेवल को। तो कुल मिला के अब यहाँ के का क्या मीनिंग है? किड्स, मतलब ये किड्स कैटेगरी का क्वेश्चन है। ई मतलब इजी लेवल है इसका। ऐसे ही यहाँ पे देखो, एंड से जो पहले है वो तो क्या करता है? कैटेगरी, और इसके बाद में है वो क्या करता है? लेवल। जैसे एम का मतलब है यहाँ पे मेंस कैटेगरी और ए मतलब एवरेज क्वेश्चन है। ऐसे ही ये एडवांस कैटेगरी का क्वेश्चन है और एवरेज इसका लेवल है। तो इनको अपन सब क्वेश्चंस के आगे आपको मिलेगा। तो ये इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे अपने को है। तो देखो, मीनिंग ऑफ एक्स वाई, जो ये एक्स है और वाई क्वेश्चन के आगे जो लिखा जा रहा है, एक्स यहाँ पे क्या है? कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन,
देखो के मतलब किड्स कैटेगरी 8 9 10th वाले, टी मतलब टीनेज 11th और 12th वाले, एम मतलब मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और ए मतलब एडवांस कैटेगरी का क्वेश्चन है, और के टी अपन किड्स टू टीनेज मतलब दोनों के लिए, टी एम टीनेज टू मेंस एम ए। क्लियर है? आराम से ध्यान से देखिए। और ऐसे ही लेवल जो इधर है ये लेवल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें इजी, एवरेज, टफ, वेरी टफ, ट्रिकी टफ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका कंसेप्ट अपने को अचानक से नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो वो ट्रिकी टफ हो गए। इजी टू एवरेज और एवरेज टू टफ, तो ये इनके लेवल्स होंगे। और अब इनसे क्या अपने को क्या बेनिफिट होगा, तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और परेशान हो जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करते रहते हैं, फिर एग्जाम में नंबर नहीं आते तो फिर वैसे परेशान हो जाते हैं। तो इनको अगर आप, जैसे इसका एक और फायदा, अगर कोई 8 9 10th का बच्चा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि अपने को मेंस लेवल तक पहली बार में क्वेश्चंस करने हैं, एडवांस लेवल वाला केवल देखना है, और जब नेक्स्ट टाइम वो इसी वीडियो को देखेंगे तो वो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम कब देखना है, जब आप एक बार ये पूरा टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद वापस देख लें। ठीक है? ऐसे ही किसी को मेंस करना है तो वो मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस कर लेगा। अब इसी में अपन जो अदर एग्जाम्स होती है उनका लेवल भी देख लेते हैं। तो देखिए सीजीएल, तो इसमें आपको केटीएम कैटेगरी के सभी लेवल्स के क्वेश्चन करने हैं। केटीएम मतलब किड्स, टीनेज और मेंस कैटेगरी का जो क्वेश्चन है उसका सभी लेवल्स करना है। एनडीए में सभी लेवल्स करने हैं, ये आप छोड़ सकते हो, मेंस का जो टफ क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हो। नेवी में भी ये छोड़ सकते हैं आप, मेंस के टफ क्वेश्चन। एयरफोर्स में सेम, और ऑल अदर एग्जाम्स 12th सिलेबस तो केटी ऑफ ऑल। ठीक है? इसके बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ कि सर हमें समझ में तो आ जाता है पर नंबर नहीं आते। तो उसमें देखिए मैथ्स ऐसा है, इसमें कुछ चीजें हमेशा याद होनी चाहिए। रिमेंबर ऑलवेज, ये मैथ्स का राज है कि कुछ चीजें हमेशा ही याद रहनी चाहिए। कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो जिनके बिना क्वेश्चन होंगे ही नहीं, पर ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, इसलिए मैंने क्लियरली हर फॉर्मूले के आगे लिख दूंगा राज, रिमेंबर ऑलवेज, और ऐसे आरके के रिमेंबर कभी कभी। तो जो फॉर्मूले अपने को अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है बहुत अच्छा, तो फिर उनको याद कर लिया। ठीक है? अब अपन शुरू करते हैं। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण है। इसमें ए को क्या बोलते हैं, अग्रणी गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, और सी क्या है, चरपद। तो ये 10 तक बिल्कुल ठीक है, सब जानते हैं। अब रियल क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूई का मतलब क्या ये द्विघात समीकरण है। रियल क्वेश्चन तो ये है। सर बावड़े हो क्या, क्या बात कर रहे हो सर, इतना तो आता है नहीं, ये तो द्विघात ही है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ तुम इसको द्विघात बोल क्यों है। सर इसमें देखो x की जो अधिकतम घात आई है वो कितनी है, 2, मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण बोल रहे हैं। ठीक है? तो सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक छोटा सा चीज करिए, आप एक की जगह क्या 0, एक की जगह 0 पुट करिए। आप एक की जगह इसमें कितना डालिए, 0 डालिए, फिर देखिए फिर क्या बना आपका, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बना। क्या ये द्विघात है आपके पास, क्या ये द्विघात है? सर नहीं। सर आप 8 0 कैसे डाल सकते हो? तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए एक कंडीशन अपने को अलग से लिखना पड़ेगा कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a 0 हो गया तो जिसके कारण ये द्विघात बन रही थी वही खत्म हो जाएगा यार। और मेरा क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होता है, क्या अब ये द्विघात है? अगर मैंने लिख दिया ये समीकरण और ये a नॉट इक्वल टू 0, तो क्या अब ये द्विघात है? बिल्कुल ध्यान से सोचिए। तो इसमें देखिए मैं बता देता हूं आपको, a बराबर x पुट करिए, a का मान x डालिए यहाँ पे, तो x डालेंगे तो देखो क्या बनेगा, x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको थोड़ा देखो,
x गुणा एक्स स्क्वायर, मतलब आधार समान है तो घातें जुड़ती है ना, याद है फॉर्मूला, एक की घात m इंटू एक की घात n, एक की घात m प्लस n, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो इसलिए कितना हो जाएगा 1 + 2 3। तो क्या आपको ये द्विघात समीकरण लग रही है? क्या ये द्विघात है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी आ गई? 3। थोड़ा सा और समझते हैं। b का मान आप एक्स स्क्वायर डालो, b का मान आप एक्स स्क्वायर डालो तो क्या बनेगा देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह एक्स स्क्वायर डालोगे तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, जो कि हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस सी बराबर 0। क्या ये द्विघात है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स की अधिकतम घात 3 आ गई। ऐसे ही सी की जगह आप डालिए एक्स की पावर 4, तो क्या बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0। तो ये भी द्विघात तो नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, अगर ABC में x आ गया, ABC में x आ गया तो यहाँ जो घात आपको 2 दिख रही है वो बढ़ जाएगी क्या? तो फिर वो द्विघात नहीं रहेगी। इसलिए अपने को एक चीज बोलना पड़ेगा कि ABC में x नहीं आना चाहिए। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ABC क्या होने चाहिए? अचर होने चाहिए। अगर ABC में x आ गया तो वो उसकी घात बढ़ सकती है, तो इसलिए ये क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो IIT और 10th में क्या डिफरेंस है? IIT में ये और ये पूरा इंपॉर्टेंट है कि द्विघात ये तभी होगा जब a 0 नहीं है और ABC कांस्टेंट है, अचर। बट 10th तक यहां तक सफिशिएंट हो जाता है। चीज वही है, बस IIT वाले क्वेश्चन इस पे पूछते हैं और बोर्ड वाले इस पे पूछते हैं। डिफरेंस इतना सा है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब है द्विघात समीकरण के मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल जानते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। तो कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके अपन मूल्स यहाँ से आराम से निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल। तो द्विघात के मूल ये आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 मूल आते हैं। वैसे अगर आपको मैं बताऊं द्विघात समीकरण के मूल निकालने के कितने तरीके होते हैं? 3। एक श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा गुणनखंड। अरे वो मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाला पढ़ा है ना, मध्य पद को तोड़ने वाला। तो 3 तरीके होते हैं। अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये तो याद होना ही होना चाहिए। क्वेश्चन है कि इसका प्रूफ एक बार कर लो। क्यों? देखो याद ये रखना है, इसके आगे राज लिखा हुआ है, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद होना चाहिए। पर प्रूफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो बहुत बार यूज होने वाला है IIT, तो इसलिए देखिए। तो इसका प्रूफ अपन करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से पहले खुद से ट्राई करो और नहीं आए तभी देखना है इसका प्रूफ। ठीक है क्या? तो कैसे करते थे? देखो पूर्ण वर्ग विधि ये होती है कि पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बनाओ? 1। पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओ। तो कैसे क्या करेंगे? इन दोनों में से अपन क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है तो क्या करें बताओ? इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर यहां से तो एक कॉमन आ गया, पर यहां से कैसे आएगा? क्योंकि यहां तो ए है ही नहीं। तो ऐसा करो, ऊपर नीचे इसमें ए से गुणा भाग कर दो, जैसे b/a x, ए से गुणा और भाग कर दो। अब ए कॉमन आ जाएगा तो बताओ क्या बचेगा? b/a x और इक्वल टू -c को उधर ले चलते हैं अपन, c को उधर शिफ्ट कर दिया तो -c हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना था तो एक का भाग दे दो, एक का भाग दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस b/a x बराबर माइनस का c/a। आप ऐसा भी कर सकते थे, सीधा यहां से यहां, मतलब भाग सीधा भी दे सकते थे, तो भी सेम ही चीज होता। मतलब कुल मिला के एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बनाना है? 1 बना लिया। अब क्या करना होता है? पहला स्टेप कंप्लीट, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना होता है। दूसरा स्टेप है कि x का जो गुणांक है, x का गुणांक है, अब उसके आधे, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना होता है। तो बताओ क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस इसका आधा कितना है? b/a x का गुणांक है, उसका आधा 2 का भाग दे दिया, इसका स्क्वायर इधर जोड़ेंगे। अगर समीकरण में एक तरफ जोड़ते हैं तो दूसरी तरफ भी जोड़ना पड़ता है क्या? तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा क्या? तो इधर आपने जोड़ा है तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा। अब एक ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है। गौर से देखिए, गौर से देखिए
और इसमें देखो 4a² लघुत्तम आएगा, तो ये बचेगा माइनस का 4ac और ऊपर प्लस का b²। ध्यान से देखिए 4a² लघुत्तम लेंगे। क्लियर है? अब क्या x का मान निकालना है तो अंडर रूट ले लो दोनों तरफ। x का मान निकालने के लिए अंडर रूट ले लो दोनों तरफ। तो इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, ये b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब अंडर रूट लेते हैं तब प्लस माइनस लगाना पड़ता है, ध्यान रखिए। जैसे अगर अपन ये बोलें x² बराबर 1 है तो x बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 1। ये बात हमेशा याद रखना। तो x बराबर प्लस माइनस 1, तो ये अंडर रूट लगा दिया। अब x का मान चाहिए था तो क्या करेंगे बताओ, x का मान चाहिए था तो इसको उधर ले जाओ, तो माइनस b/2a और ये प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये आ गया। इसको अगर आप लघुत्तम लेंगे तो यही आंसर आ रहा है। तो द्विघात समीकरण है, उसके कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे और वो आराम से निकाल सकते हैं और हमेशा याद रखना। अब इससे जो ये कंसेप्ट है ना कि पूर्ण वर्ग बनाने वाला, इसको थोड़ा सा अपन और समझते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसमें क्या होगा, x² का गुणांक इकाई बनाए, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और आर के रिमेंबर कभी कभी है ना। तो देखिए इसको अपने को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये -2 प्लस 3x प्लस 5, थोड़ा सा नंबर से क्या होता है बच्चों को समझ में जल्दी आ जाता है। तो देखिए ये, अब अपन क्या करें, x² का गुणांक मतलब 1 कैसे बनाए, -2 को कॉमन ले लो, तो -2 को कॉमन ले लें तो क्या होगा x²। पर सर यहाँ इन दोनों में से -2 को कॉमन ले लो, मैं इसको बाहर ही रख रहा हूँ क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों में से -2 कॉमन कैसे लें कि सर यहाँ तो है ही नहीं, तो इसमें क्या करो, 3x में -2 नहीं है तो -2 से इसको क्या करो, गुणा और भाग कर दो, तो ये वाला -2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और बच क्या जाएगा यहाँ पे ये, तो इसलिए -3। अरे ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हैं ना, ये तो समझते हैं सब लोग, ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्या करना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ें तथा घटाएं। x का गुणांक कौन है ये, तो इसका आधा कितना होगा, -2 x² माइनस 3/2x। x का गुणांक है -3/2, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, -3/4। क्या इसमें 2 का भाग दे दो, ये जोड़ना है और ये घटाना है, यही घटाना है जहां जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार देखो अपन ने कोई समीकरण नहीं है, इस बार केवल व्यंजक दिया है, मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ना और घटाना। अब x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ें तथा घटाएं, एक ही तरफ है तो जोड़ें और घटाएं। इसको अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा आपको, -2 इंटू ये वो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, वापस ओपन करके देख लो ना, यही आएगा। और ये कितना हो जाएगा, -9/16। माइनस का वर्ग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, इसलिए माइनस बीच में प्लस। इसको थोड़ा अच्छे से लिखे हैं, यहाँ पे देखो, तो -2 इंटू x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस जब ये इससे गुणा होगा, ये वाला इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, इसको इससे गुणा करो तो प्लस आ जाएगा, और ये 16 से 2 कटेगा तो 9/8 आ जाएगा। क्या 9/8 और +5, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दो, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 8 लघुत्तम ले लो, 8 × 40 और 1 × 40, तो ये आंसर। मतलब ये जो लिखा हुआ था इसको अपन ने पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दिया, मतलब जो x वाले पद हैं वो इसका स्क्वायर है, तो इस टाइप से। और ये बहुत बार काम आएंगे पूर्ण वर्ग बनाना, तो एक बार समझने की कोशिश करें। बाकी स्टेप्स क्लियर हैं, जोड़ें और घटाएं, और सीधा सीधा ये समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ जोड़ा तो यहीं घटाना पड़ा मेरे को, इस ब्रैकेट के बाहर नहीं कर सकते थे। क्लियर है? अब है मूलों तथा हलों में अंतर। मतलब मूल क्या होते हैं, रूट्स, और ये है सॉल्यूशन। रूट्स और सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या होता है, बहुत काम की चीज है, राज लिखा हुआ होगा। मूल, तो मूल देखो क्या होते हैं, चर x के मान जो समीकरण को संतुष्ट करें, चर के मान जो समीकरण को संतुष्ट करें। ठीक है सर, हल भी वही होते हैं सर ना, बहुत माइनर डिफरेंस।
तो मोल वो होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करें। वो मोल बराबर भी हो सकते हैं, वो मोल काल्पनिक भी हो सकते हैं। 10th में पढ़ा ना, डी नेगेटिव है तो काल्पनिक मोल, और मोल वास्तविक भी हो सकते हैं। पर हल क्या है? हल चर की दो लाइनें यहाँ पे ऐड होगी, भिन्न भिन्न वास्तविक मान जो समीकरण को संतुष्ट करें, जो समीकरण को संतुष्ट करें, भिन्न भिन्न वास्तविक मान जो समीकरण को क्या करें? संतुष्ट करें। तो ये होते हैं क्या? दो लाइन भिन्न भिन्न होने चाहिए और वास्तविक होने चाहिए, उनको अपन क्या बोलेंगे? हल बोलेंगे। और द्विघात समीकरण के हमेशा कितने मूल होते हैं? हमेशा दो मूल होते हैं। क्लियर है क्या? द्विघात समीकरण के दो मूल आते हैं। तो ये बात अब ये यहां समझ में नहीं आएगा बहुत, तो अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ भी जाएंगे। तो ये बात बस याद रखना, हल भिन्न भिन्न होने चाहिए और वास्तविक होने चाहिए। अब आते हैं निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। पहला मूल ज्ञात करने, मूलों व हलों की संख्या भी ज्ञात करें कि कितने मूल आए और कितने हल आए, ये बताना। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण, इसके मूल ज्ञात करने हैं। अगर आप पहली बार, पहला क्वेश्चन किड्स कैटेगरी का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन पहली बार है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मेथड से कर लेते हैं इसको, श्रीधराचार्य सूत्र से। ये तो भाई लगा ही सकते हैं ना अपन हमेशा, ये फॉर्मूला तो अपन हमेशा लगा ही पाएंगे। अब दिक्कत क्या आ रही है कि सर ये एबीसी के मान क्या है? तो एबीसी के मान के लिए देखिए कि अपन ने ये फॉर्मूला इसके लिए लिखा था क्या? तो मतलब ए क्या होता था? एक्स स्क्वायर का गुणा, तो ए क्या हो गया? 2। तुलना करो इसकी इसकी, ए का मान कितना आ जाएगा? 2। ऐसे ही बी का मान कितना आ जाएगा? -5, और सी का मान कितना आ जाएगा? 1। तो ये मानेंगे, बिल्कुल सेम बोल रहे हैं, यही मानेंगे। तो अब ए बी सी के मान आगे सूत्र में डाल देते हैं। तो x बराबर, बताओ b का मान कितना है? 5, तो ये माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडरूट -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 प्लस माइनस, देखिए -5 का स्क्वायर 25, 25 में से 8 गया तो 17, तो ये 17/4। तो ये आपके आएंगे मोल। तो मोल क्या क्या है बताओ? मोल क्या क्या है? 5 प्लस रूट 17/4 और एक 5 माइनस रूट 17/4। तो ये दो मूल आए। तो दो तो मूल आ गए आपके, मूल तो दो यानी। और हल कितने हो गए? देखो ये और ये अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है, और दोनों वास्तविक है, तो इसलिए दो ही हल हो गए। दो मूल और दो ही हल। क्लियर है क्या ये बात? दो मूल आए और दो ही हल आए। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है तो वो समझिए। अपन आईआईटी अगर सोच रहे हैं तो ना तो ये कभी लिखेंगे, ना ही ये कभी लिखेंगे, और अगर बहुत अच्छा चाह रहे हैं तो डायरेक्ट कोशिश करो कि यही स्टेप लिखें, ये भी ना लिखें अपन, अगर थोड़ा अच्छा, पर गलत नहीं लिखना, डायरेक्ट ये स्टेप लिखने की कोशिश करो। तो सीधा सीधा याद रखो, फॉर्मूला हमेशा याद रखो। तो सीधा सीधा एबीसी, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, सी क्या होता है? चर पद। खत्म। तो इसलिए समझाने का मतलब ये है कि आईआईटी में अपन इसमें फोकस करेंगे। आगे चलते हैं, ये वाला है, हाँ इसको आप ट्राई करिए, आराम से ट्राई करिए। और अब मैं बोलूँगा, पहले पूरा करिए फिर देखिए। हाँ मैं बोलूँगा कि एक जो वे ऑफ थिंकिंग मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। तो इसको देख के क्या लग रहा है? हाँ इसको देख के क्या लग रहा है कि सर यहाँ 4 लिखा है, ये किसी का वर्ग है, ये भी वर्ग है सर, मतलब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा लग रहा है। तो ये देखो, ये एक्चुअल में लिखा भी यही है, 3x का होल स्क्वायर प्लस, इसको छोड़ दें, ये 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है? 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 0। देखो ये क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ क्या? ये देखो। तो इसलिए ऐसे जो विजुअलाइजेशन होता है या देखना होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है आप इसको डायरेक्ट ये लिखना चाहिए था,
3x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा जाना चाहिए था आपसे डायरेक्ट। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है भाई, आइडेंटिटी है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली। तो इसको क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 गुणा 3x प्लस 2। भाई ये ध्यान से देखें तो एक बार इसको जीरो करो, एक बार इसको जीरो, तो ये 3x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार ये 3x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ रहा है बोलो, x का मान देखो इधर ले जाओ, माइनस का 2/3, और ये भी क्या आ रहा है, माइनस का 2/3। तो इसके क्या है, इसके क्या है, दो तो मूल आ गए, मतलब इसके अगर अपन बोलें दो मूल आए, और दो मूल और दोनों मूल देखो बराबर है क्या, तो यहां पे हल क्या हो जाएंगे, देखो वास्तविक तो है, अरे दिख रहे ना वास्तविक, वास्तविक है तो हल क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर आए तो यहाँ पे एक ही हल बोलेंगे अपन, मतलब कितना हल आया, एक। क्यों, क्योंकि भिन्न भिन्न को अपन मानेंगे अलग अलग है, तो यहाँ तो समान आ गए इसलिए यहाँ पे एक ही हल होगा। हम बात करते हैं ये तो क्वेश्चन कि आप अगर मैथ्स में थोड़ा देखना सीखे तो होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मेथड 2 से कर लेना। कौन सा मेथड 2, फॉर्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से कर लेना, क्लियर है क्या, और वहां से सेम आंसर आपको मिलेंगे। और यहाँ गलती ये मत कर देना कि सर ये स्क्वायर हटा दिया, लो सर एक ही रूट आ रहा है, मूल हमेशा दो आएंगे, श्रीधर आचार्य सूत्र लगा लेना, दो मूल आएंगे इसके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बाकी करिए। तो देखिए अब ये कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर 2x, सर इसको इससे काट दिया, x का मान 2 आ गया, और ये आंसर, तो बिल्कुल सही, ये आंसर आ गया। तो इतना जल्दी हो सकता है, पर सोचें ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर अपन इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर 2x, तो इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, तो x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो क्या आ रहा है, x बराबर 0, या तो ये 0 या तो फिर देखो दो संख्याओं का गुणा 0 है, इसका और इसका, तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो x बराबर 0 या x बराबर 2 आ गया, x बराबर 0 या 2। यहां से क्या आ रहा है, 2। सर काटते तो हैं, तो ध्यान से सुन लो, काटने का एक कंसेप्ट होता है, जिसको आपने काटा है, जिसको आपने काटा है उसका मान 0 रख कर देखें। किसको काटा है आपने, x को काटा है, तो उसका मान 0 रख कर चेक करना होता है। x जिसको काटा है उसका मान 0 रखें समीकरण में, अगर ये संतुष्ट कर रहा है, देखो 0 रखो यहाँ, तो 0 का स्क्वायर 0 बराबर 2 गुणा 0 कितना, 0, ये क्या करा, संतुष्ट कर गया। अगर संतुष्ट कर गया तो ये भी आंसर होगा। तो काटने वाले में हमेशा ध्यान रखना, जिसको काटा है उसका मान 0 रखो, अगर वो संतुष्ट करता है तो वो आंसर है, अगर वो संतुष्ट नहीं करता तो वो आंसर नहीं है। जिसको काटा है उसको 0 रखो, तो ये संतुष्ट कर गया, इसलिए ये भी एक आंसर होगा। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये, तो दोनों आंसर आगे के इधर से जो आ रहे थे वही। तो काटने का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट कि जिसको काटा है उसको 0 रख कर देखो समीकरण में, अगर वो संतुष्ट करता है तो वो एक आंसर होगा, और बाकी के आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है क्या, याद रखना। हाँ, अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, इसको अब देखो, अपन ने पहला क्वेश्चन किया था सूत्र से, दूसरा क्वेश्चन किया था पूर्ण वर्ग विधि से, तीसरा क्वेश्चन किया है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो गुणनखंड से। तो ये 3 तरीके होते हैं। अब इस क्वेश्चन को, ये है क्वेश्चन, ये तो आपका होमवर्क है भाई, ये तो होमवर्क क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है ये। तो इसको आप 10 तक बता दिया जाता था कि कौन से तरीके से करना है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से तरीके से करेंगे कि सबसे जल्दी हो। ये बोलिए कैसे करोगे, तो पहले सोचिए कौन सा तरीका मेरे को सबसे जल्दी आंसर देगा, ठीक है, उसके बाद देखिएगा। तो मेथड 1, अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 99, ये बनने ही वाला है कुछ, बस दोनों तरफ क्या कर दो, एक ऐड कर दो, दोनों तरफ एक जोड़ दो,
एक जोड़ते ही ये क्या हो गया देख, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 100 हो गया क्या। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो तो x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 10, तो x बराबर -1 और प्लस माइनस 10। तो एक बार तो ले लो -1 प्लस 10 और एक बार ले लो -1 माइनस 10। तो कितना आ गया, ये तो आ गया 9 और ये आ गया -11। तो देखो अपनी बात ये थी कि मूल कितने आएंगे और हल कितने आएंगे। तो दो अलग मूल तो दो ही हैं, दो मूल है, और हल कितने हैं, दो आए, दोनों अलग अलग हैं और वास्तविक है, इसलिए दो ही हल आए। इसके दो मूल दो हल, और पिछले वाले के भी दो मूल दो हल थे, 0 और 2, तो पिछले वाले के भी यही थे। ये तो था इसका बेस्ट मेथड जो कि अपन ने पूर्ण वर्ग बना के कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसको आप गुणनखंड करके कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99 बराबर 0। तो इसको स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का 9x माइनस 99 आता है क्या। इसमें से कॉमन लेना, इसमें से कॉमन लेना, ये तो सब आता है क्या। देखो ये आ रहा है, और अरे स्प्लिट करना आता है ना कि इसको और इसको गुणा करने तो -99x स्क्वायर, इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे -99x स्क्वायर और जोड़ने पे +2 आ जाए। तो ये तरीका भी आपको पता है, कॉमन लेके कर सकते हैं। तीसरा तरीका कौन सा, सूत्र से भी कर सकते हैं आप। तो तीनों ही तरीके आप लगाएंगे, बाकी बेस्ट आंसर कौन सा देगा, ये क्लियर है क्या। तो ये चीजें अपने को थोड़ा सा डेवलप करनी है अगर अपन 10th क्लास स्टूडेंट है तो। आगे चलते हैं, ये अब थोड़ा सा अपन वे ऑफ थिंकिंग में चलते हैं कि इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालो, द्विघात है, सूत्र पता है, आंसर निकालो, तब पता चलेगा कि आईआईटी में कैसे सोचता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर निकालो, फिर देखो। तो अगर आपने इसका वर्ग खोल दिया तो ऐसा मान लो ये आपसे नहीं होगा, और आपकी कैलकुलेशन अच्छा है तो करेंगे पर टाइम लग जाएगा, तो इसलिए वर्ग नहीं खोलना है। एक ही चीज मुझे बार बार दिख रही है तो उसको मैं क्या करता हूं, एक ही चीज बार बार दिखती है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसको टी मान लेता हूं। माना x प्लस 91 बराबर टी, ये होता है प्रतिस्थापन। अगर एक ही चीज बार बार दिखे तो उसको टी मान लो, क्लियर है क्या, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया, टी स्क्वायर -8 बराबर 2t, इसको इधर ले आओ, टी स्क्वायर -2t -8 बराबर 0। और अब मैं एक्चुअल बता रहा हूँ कि आईआईटी लेवल में अपन कैसे करते हैं। आपकी गुणनखंड इतने जल्दी होने चाहिए थे -4 और +2। चेक करने का तरीका, गुणा कर लो, टी स्क्वायर आ रहा है -8 आ रहा है, इसको इससे गुणा करो, 2t -8 ही आ रहा है। तो यहां से यहां अगर आप लिख पाए तो ये गुणनखंड विधि है। कोशिश करो, बहुत प्रैक्टिस के बाद ये चीज आपको आएगी। तो इसलिए या तो ये 0 या तो ये 0। भाई आप यहां के बाद में द्विघात सूत्र लगा सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, या अपने गुणनखंड कर सकते हैं वो मिडल टर्म को तोड़ के, पर मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो कोशिश ये करना कि बाद में अपन ऐसा डायरेक्ट लिखें। तो या तो ये 0 या तो ये 0। ये 0 मतलब टी का मान 4 और ये 0 मतलब टी का मान -2। टी कौन था, x प्लस 91, क्योंकि x के मान चाहिए ना, तो x प्लस 91 बराबर कितना 4 और x प्लस 91 बराबर कितना -2। तो इसको इस साइड ले जाओ तो यहाँ तो आ जाएगा x का मान कितना, देखो -91 प्लस 4, तो -87 आ जाएगा। और यहाँ इसको इधर ले जाओ तो ये -91 -2, तो इतना तो मैथ्स आता है ना भाई, उसको इधर ले जाके जोड़ दिया। तो ये तो था इसका बेस्ट वे, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने बता ही दिया है। इसके बाद में अगर अपन उसकी बात करें कि कितने मूल कितने हल, तो दोनों मान अलग अलग आए तो 2 ही मूल होंगे और 2 ही हल है। अब बात करते हैं कि सर और कैसे कर सकते हैं। तो इसको एक सोचने का तरीका मैं और बताता हूं आपको, और सोचने का एक तरीका और बताता हूं। देखिए कि इसको आप ऐसा लिखो, x प्लस 91 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स x प्लस 91, इसको इधर ले आओ, और -8 बराबर 0। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है उसका स्क्वायर ही अपने को यहाँ पे दिख रहा है क्या, जो यहाँ पे दिखा उसका स्क्वायर यहाँ पे दिखा। तो इस चीज को मैं ये बोल सकता हूँ
कि ये x प्लस 91 में द्विघात है, x प्लस 91 में द्विघात है। ध्यान से सुनना, जो यहाँ दिखा मेरे को, जो यहाँ दिखा उसका स्क्वायर यहाँ दिखा, तो मैं बोल सकता हूँ ये x प्लस 91 में द्विघात है। तो इसलिए x प्लस 91 बराबर, इसके जो मूल आएंगे वो किसके मान आएंगे, x प्लस 91। अगर अपन सूत्र लगाएं तो किसके मान आएंगे, x प्लस 91। तो इसलिए ये माइनस बी वाला सूत्र लगा रहे हैं, तो b का मान कितना है यहाँ पे 2, माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान -8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो देखिए ये क्या रहा है, 2 प्लस माइनस 32 36 तो 6/2, तो ये आ गया आपका 2 प्लस 8 8/2 और माइनस का 4/2। तो देखो ये 4 और -2, x प्लस 91 के मान आ गया, और ये इधर से आ रहे थे क्या, देखो x प्लस 91 के मान, तो आंसर सेम आ जाएगा दोनों तरफ से। तो ये जो तरीका है ये एक्चुअल में लेवल पे सोच रहे हैं अपन, ठीक है क्या, x प्लस 91 में द्विघात है। जैसे अब आपको मान लो कि ये दे दिया जाए, जैसे कि कोई भी दे दिया जाए कि साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन एक्स -3 बराबर 0। तो ये क्या है भाई, ये इसके आंसर निकालने तो एक तो तरीका है कि साइन एक्स को t मानो फिर द्विघात, या सीधा ही बोल दो, देखो जो यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर ही यहाँ गया, तो ये किस में द्विघात है, साइन एक्स में। तो यहाँ से मूल किसके आएंगे, साइन एक्स के, तो साइन एक्स के मूल निकालो, साइन एक्स का मान कितना, सीधा सूत्र लगाओ तो मान किसके आएंगे, साइन एक्स के। तो ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 4 -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2। तो ये साइन एक्स के मान आ जाएंगे, जो भी यहाँ से आएंगे 12। तो इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, मेरा तरीका कि आपको थॉट प्रोसेस डेवलप। तो ये दिखा तो क्या बोलेंगे, अरे ये तो साइन एक्स में द्विघात है, तो सीधा आंसर है। ये दिखा तो क्या बोलेंगे, x प्लस 91 में द्विघात है। क्लियर है क्या ये बात। तो इसलिए सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से जो मान आएंगे वो x प्लस 91 के, यहां से जो आएंगे साइन एक्स के। तो ये भी एक सोचने का तरीका होता है। चलो आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा अब आप रियलिटी फील करोगे, इसके मूल निकालो, गलतियां जो करनी है करो और देखो। तो टीनेज कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, करिए आंसर निकालिए इसके। मैं निकाल लेता हूँ, सीधा फॉर्मूला लगाइए। -b देखो मैं नहीं लिखूंगा वो चीज, प्लस माइनस सूत्र ही लगा रहे हैं, ये 4 हो जाएगा, -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो इसको थोड़ा और अच्छा लिखेंगे तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 8 माइनस का 4, क्या हुआ माइनस का 4 डिवाइड बाई 2। हाँ तो ये कितना हो गया सर, 2 प्लस माइनस ये -2/2। तो सर ये तो आंसर आ गया एक बारी। पर आपने जो नहीं देखा, -√4 का मान क्या होता है। तो यहाँ फंस जाओगे, ऐसा नहीं है -2 लिख दोगे, -2 का अंडर -4 का अंडर रूट -2 नहीं होता है, तो ये नहीं लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आए तो यहाँ पे चीजें बदल जाती है, जो आप पढ़ रहे थे ना d <0 तो काल्पनिक मूल, तो वो चीज आती है यहाँ पे। तो अंडर रूट के अंदर अगर -1 होता है तो इसको अपन बोलते हैं आयोटा, आयोटा इसका नाम होता है, और ये होता है काल्पनिक आयोटा। अंडर रूट -1 को आयोटा बोलते हैं। तो अब अंडर रूट -4 को कैसे निकालें, तो अंडर रूट -4 को, ये आयोटा ही लिखते हैं इसको, तो अंडर रूट -4 को कैसे निकालोगे, अंडर रूट 4 गुणा -1 तो लिख ही सकते हो इसको। अब इसको अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट -1 लिख सकते हो। अब इसका वैल्यू तो पता है 2 होता है, प्लस माइनस 2 नहीं 2 होता है, और इसका वैल्यू कितना हो गया आयोटा, तो इसका मान कितना आएगा 2 आयोटा। क्लियर है। ऐसे ही जैसे मान लो -√3 को लिखना हो तो क्या लिखोगे, √3 इंटू -1, तो ये कितना होगा √3 आयोटा। क्लियर है क्या। तो ऐसे माइनस में कुछ चीजें आ जाएं तो उसको अपन किसकी हेल्प से लिखते हैं, इसकी हेल्प से। इसका नाम है आयोटा और ये काल्पनिक है। तो जिसमें आयोटा आ जाए वो क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। तो ये समझ गए क्या, इसका वैल्यू 2 आयोटा, इसका वैल्यू √3 आयोटा।
और यहाँ पे एक चीज़ अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो अगर स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, -1। बाकी भाई ये पूरा एक टॉपिक है तो वहाँ पे कवर किया जाएगा काल्पनिक चीज़ों को। तो ये इतना याद रखो, √(-1) को आयोटा लिखते हैं और इनको कैलकुलेट अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक। अब इसका अपना क्या होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो क्या होगा, तो इसका मान आ गया 2 ± देखो √-4 का मान निकाला है ना, कितना, 2 आयोटा बटे 2, भाग दे दो 2 का, तो एक बार आएगा 1 + आयोटा और एक बार आएगा 1 - आयोटा। अब काम की बात करते हैं, तो देखो मूल तो कितने आ रहे हैं, 1 और 1 2, तो 2 तो मूल हो गए। हल कितने आ रहे हैं, तो जिसमें आयोटा आ गए तो काल्पनिक है, तो इसलिए हल कितने आए, 0 हल। कोई हल ही नहीं आया, मतलब कोई हल ही नहीं आया, हलों की संख्या कितनी होगी, 0, मतलब हल आया ही नहीं, तो हलों की संख्या 0। तो ये ध्यान रखना। तो इन 5-6 क्वेश्चन में अपन ने अलग अलग चीजें ट्राई। तो एक तो देखो पहले ही लिख दिया था कि द्विघात समीकरण देके अगर आपको पूछे मूल कितने होंगे, 2 ही होंगे, तो वो तो ठीक है। हल कितने आए, 0 हल भी आया, एक का 1 हल आया, एक का 2, तो हलों की संख्या कितनी हो सकती है, 0, 1 या 2 द्विघात के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आयोटा वाला थोड़ा अच्छा है, हमेशा याद रखने वाली चीज है। अब है निम्न स्यूडो द्विघात, मतलब निम्न छद्म द्विघात समीकरण। ये द्विघात है तो नहीं, पर ये जो सोल्व होगा वो किससे होगा, द्विघात के तरीके से, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सूडो, मतलब छद्म द्विघात। तो कैसे करोगे, तो मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कहीं सोचने का, तो कैसे सोचते हो आप सोचिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो देखो इसमें भी अगर आपने ओपन कर दिया ना, इसको गुणा कर दिया, तो भूल जाओ, आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए गुणा कभी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, एक ही चीज बार बार दिख रही है, यहां पे भी दिखी, यहां पे भी, तो इसी को मान लो, माना x² + x बराबर t। तो ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका t-3 और ये t-1 बाई t किसको मान लिया, x² + x को। अगर एक ही चीज बार बार दिखे तो दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रतिस्थापन। बोले गुणा कर दो, गुणा करो तो क्या आएगा, t², गुणा करना आता है किसको, t गुणा t, t², इस t को -1 से करो -t, इसको करो -3t, तो ये माइनस का 4t आ जाएगा, और इस तो प्लस कर दिया। ध्यान से देखो, ये गुणा करना सीखना है अपने को। अरे वैसे तो करते हो आप, इसको इससे करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा, पर एक स्टेप बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि t को t से करो t², इस t को -1 -t और -3t, इनको जोड़ के एक साथ ही लिख दो, बाकी -3 ठीक है। अब 3 से 3 कट गया और बचा t² -4t बराबर 0, तो t कॉमन ले लो यहाँ से, तो t का मान आ गया, t कॉमन, तो t के 2 मान आ गए, t बराबर 0 और 4। तो अपने को t का मान थोड़ी ना चाहिए था, अपने को तो x का मान चाहिए था, तो x अपन ने t किसको बोला था, x² + x, इसका मान या तो 0 या तो इसका मान क्या, x² + x का मान कितना, 4। तो 0 लोगे तो देखो x कॉमन ले लो, x + 1, तो या तो x 0 या तो x + 1 बराबर 0, तो x का मान 0 या -1। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे बस, x² + x -4 बराबर 0। तो इसको तो मैंने गुणनखंड से सोल्व कर दिया, और इसमें मेरे को ज़्यादा नहीं पता चल रहा तो मैं सीधा ही सूत्र लगा देता हूँ, कौन सा, द्विघात। तो x बराबर -1 ± √1 - 4 × a / -2, तो ये आएगा -1 ± √16 और 1 17 हो जाएंगे /2। तो ये इसका, तो 2 आंसर ये और 2 आंसर ये, तो ये इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपना सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुणा कर दिया कभी नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये वाला, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, तो कोशिश करें। तो क्या कर सकते हैं वो देखिए। अब यहाँ पे एक दिख रहा है 2 की पावर x, एक दिख रहा है 4 की पावर x, तो इनमें क्या संबंध है, 2 की पावर x और 4 की पावर x। वैसे अपन एक चीज तो जानते हैं देखो, कि 2 और 4 में क्या संबंध होता है, कि 2 का वर्ग करने पे क्या आ जाता है, 4 आ जाता है।
पर बात ये है कि इनमें क्या संबंध होगा, क्या ऐसा ही संबंध इनमें होगा? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही संबंध इनमें होता है। क्यों? देखो, अगर अपन 2 की पावर x का वर्ग करें तो वो आएगा 2 की पावर 2 गुणा x, घात पर घात गुणा होती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 2 की घात 2 का होल, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई इसको। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट, 10th से 11th में मूव कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 2 की घात x का मैं स्क्वायर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा संबंध इनमें दिखता है। तो क्या ऐसा ही अपन ऐसा होगा, तो ये घात पर घात गुणा, फिर से इसको मैंने ऐसे, देखो इसको गुणा करो यही वापस आ जाएगा। तो इसलिए ये 2 की घात 2 कितना होता है 4, तो ये 4 की घात x। तो कुल मिला के अगर 2 की घात x का स्क्वायर किया जाए तो वो कितना आएगा 4 की घात x। क्लियर है क्या? तो ये यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे। तो ये अपने दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा 2 और 4 में ये होता है तो इसमें क्या होगा। तो सोचो, थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं इसको, 4 की घात x माइनस 3 गुणा 2 की घात x इंटू 2 की घात 1 लिख दूंगा। देखो भाई घात प्लस में है तो ये गुणा में आ जाएंगे, प्लस 8 बराबर 0। फॉर्मूला याद है ना सबको, 1 की घात m प्लस n, 1 की घात m गुणा 1 की घात n, दोनों तरफ से याद रहना चाहिए ये। ठीक है, तो ये किया। तो ये 4 की घात x माइनस 6 गुणा 2 की घात x, ये गुणा है, प्लस 8 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या करोगे, 2 की घात x को क्या कर दोगे, t मान लोगे। तो 2 की घात x बराबर t, तो 2 की घात को x को t मानते ये t स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का 6t और ये प्लस का 8। और कोशिश करो गुणनखंड इतने फास्ट, तो t का मान 4 या t का मान 2, 4 या 2। तो अब देखो t क्या था अपना, t क्या था, 2 की घात x बराबर या तो 4 या तो 2। तो इसको थोड़ा अच्छा से देख लेते हैं। 2 की घात x बराबर, इधर भी 2 की घात में लिख दो और इधर भी 2 की। तो देखो इसको और इसको तुलना करो तो x का मान 2, और इसको और इसको तुलना करो तो x का मान 1। तो ये अपना क्लियर है क्या? आराम से 2 की पावर x को t माना तो वो t स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट, बहुत ही बढ़िया केस, क्या आपके दिमाग में आ रहा है, कितना कैसे आ रहा है, सोचिए। तो मैं बता देता हूं, और तो नहीं, पर सर ये दिख रहा है कि अगर सर हमें ऐसा करना होता, जैसे मान लो इसको सॉल्व करना होता, इसको सॉल्व करना होता तो हम क्या करते थे सर, अगर इसको सॉल्व करना होता तो अपन एक चीज करते थे, मतलब इसको और इसको देखिए कि सर इसको सॉल्व करना होता था तो हम ऐसे लिखते थे 2 + √3, इसका परमेयीकरण कर दो, और वो परमेयीकरण माइनस वाले से करते थे क्या। तो देखो ऊपर वाला तो माइनस का है और नीचे वाला को ये क्या है, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो वो लगाओ, 1 का स्क्वायर कितना 4 - 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 - √3 बट्टा में 1। तो मतलब इसका मान ये आए। ऐसा अपन परमेयीकरण जब करे हैं तो थोड़ा थोड़ा चीजें याद है, तो फिर उसी को इससे लिंक कर, वो चीज होती है एक्चुअल। तो ये था, तो अब क्या करें सर, अब देखो मतलब कि 2 - √3 का वैल्यू 1/2 + √3, ये रख देते हैं इधर। तो ये आया 2 + √3 की होल पावर x, प्लस इसका वैल्यू रख दिया 1/2 + √3 की होल पावर x बराबर 4। अब देखो ये जो दिख रहा है वो चीज थोड़ा और लिख देता हूं मैं, 2 + √3 की होल पावर x, और इसको देखो 1 की पावर x, तो वो तो 1 ही होता है, तो 1/2 + √3 की पावर x। अब सर ये द्विघात तो नहीं है कहीं से, तो देखो 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 एक ही चीज बार बार आ रही है तो उसको क्या मानते हैं, t। तो बोलो इसको t बोलेंगे, किसको t मानेंगे, 2 + √3, तो ये आ जाएगा t + 1/t = 4। t से गुणा कर दो, या t को लघुत्तम लेके वज्र गुणा कर दो, पर अच्छा चीज क्या है, जो लघुत्तम लेने वाले हो ना उससे गुणा ही कर दो। क्या, t से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा t² + 1 बराबर 4t। ये द्विघात है, t² - 4t + 1 बराबर 0। अब इस द्विघात को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि फॉर्मूला लगा दो,
फॉर्मूला ही लगा दो श्रीधर आचार्य, और तो कुछ दिख नहीं रहा। तो श्रीधर आचार्य अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो चलो यहाँ कर लेते हैं इसको, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, तो t बराबर ये 4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू, तो ये क्या आ गया t बराबर 4 प्लस माइनस 16 में से 4 तो 12/2। अब देखो √12 है ना, उसको लिखो 4 गुणा 3, और 4 बाहर आ जाएगी कितना बनेगा 2, तो ये आएगा t बराबर 4 प्लस माइनस क्या लिखा 12 को 4 गुणा 3, 4 को बाहर निकालो तो वो आएगा 2 और रूट में 3 बच जाएगा बटे 2। अब 2 का भाग दे दो तो एक आ गया 2 प्लस माइनस 2 √3। तो t जो था t किसको माना था 2 प्लस √3 का 2 मान आया भाई, एक तो 2 प्लस √3, एक आया 2 माइनस √3। तो इसको तो अपन लिख सकते हैं 2 प्लस √3 की होल पावर 1, इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस √3। देखो इसका मान क्या था 2 माइनस √3, अभी भी करा था अपन ने 1/2 प्लस √3, और थोड़ा और अच्छा लिखेंगे तो 2 प्लस √3 की होल पावर -1। ध्यान से देखिए, अरे ये पता है ना 1/a बराबर a की पावर -1, या 1/a की पावर m बराबर a की पावर -m। तो ये यहाँ पे, तो इसलिए 2 माइनस √3 अभी सिद्ध किया था ये इसके बराबर होता है, तो ये आ गया। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3 की होल पावर -1। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो x का मान कितना 1, और इसको और इसको कंपेयर करो तो x का मान कितना, सॉरी प्लस आ जाएगा तो -1। तो इसका आंसर है 1 और -1। ये इसका पहली बार देख रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते, थोड़ा सा अच्छा लेवल दिख रहा होगा आपको, मेंस का टफ क्वेश्चन। तो ये कि दिमाग में कैसे आया, तो वो दिमाग में वहां से आया जहां अपन परिमेयीकरण करते थे बच्चों छोटी क्लास में, तो वहां से थोड़ा सा पता चला, फिर अपन ने ये पूरा कर दिया। तो ये तो क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, जनरली इसका आंसर एक जो इसके ऊपर लिखा उसका मान 1, अगर एक मान 1 हुआ तो दूसरा -1 होगा, या फिर इसका एक मान जो ऊपर लिखा उसका एक मान 2 आएगा और आगे वाले का -2। मतलब ये 2 ही मान पॉसिबल हो सकते हैं ज़्यादातर टाइम। क्यों? क्योंकि अगर इससे बड़ा आंसर आया तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। तो इसलिए या तो ऊपर वाले का मान 1 होगा, तो x का मान 1 देखो, x का मान 1 पुट करो, x का मान अगर आप 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या है, ये तो 2 प्लस √3 आया और वो आया 2 माइनस √3। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो देखो कितना बन रहा है, 4 ही बन रहा है क्या, मतलब x बराबर 1 इसको संतुष्ट कर गया क्या, x बराबर 1 इसको संतुष्ट कर गया। अगर x बराबर 1 संतुष्ट करा तो दूसरा पक्का -1 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसलिए x बराबर 1 संतुष्ट करा तो x बराबर 1 और एक -1 होगा। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पे उसके ऊपर लिखा होगा, तो ऊपर जो लिखा है ना उसका मान 2 डाल देना, तो हो सकता है वो आंसर आ जाए। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना आता है, 1 या 2 ही आंसर आता है इसका। ठीक है क्या? तो ये शॉर्ट ट्रिक अपना हो जाएगा कि ऐसा है तो अच्छा ऊपर वाले का मान या तो 1 या तो 2 या तो 0, और 1 होगा तो उसके साथ वाला -1 और 2 होगा तो उसके साथ वाला -2, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे। क्लियर है क्या? तो ये अपन देखा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से ये क्वेश्चन है समीकरण के मूल ज्ञात करो, और ये डिस्कस होगा अपने लगभग 4th लेक्चर में, और एडवांस लेवल का एवरेज, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से इसके मूल निकालने। ठीक है क्या? इस समीकरण के मूल निकालने। क्लियर? कोशिश करिएगा पूरी। ये डीपीपी जैसा बोला था, डीपीपी अपने को मिलेगा, तो ये है क्वेश्चंस है, इनके आगे लेवल लिखा हुआ है, और सभी को इसको तभी करना भाई जब अपने को त्रिकोणमिति आता। तो ये अपने क्वेश्चंस हैं, और ये इसका आंसर की है, ये आंसर की है। तो क्वेश्चन करने के बाद आंसर मिला सकते हैं। और फॉर डीपीपी सॉल्यूशन और डाउट इन वीडियो लेक्चर ज्वाइन फ्री लाइव क्लास, ये ज्वाइन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टू ज्वाइन, एक तो गूगल कोड का लिंक पहले ही दे दिया है हमने, दूसरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तीसरा कोई दिक्कत हो तो इन पे व्हाट्सअप कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। क्लियर है? और इंक्वायरी, थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी कर।